आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबका चल रहा था, तो उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 200 नंबर तक हम सब देख लिए थे। आज 13 फरवरी है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि 300 क्वेश्चन बता दूं आप सबको, जो कि कल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी 4 ऑप्शन वाला, जिसको आपको सिर्फ वहां पे टिक करके आना है। ठीक है, तो हम सब जो जो चैप्टर देख चुके थे इससे पहले, कुछ 5 चैप्टर हम सब देखे थे। अब बहुपद है, इसके बाद हम शायद द्विघात समीकरण को देखेंगे, देख लेते हैं आगे। ठीक है, और 5 दिन से वीडियो नहीं आने के कारण ये है कि मैं बाहर गया हुआ था और रात भर से सोया भी नहीं हूँ, फिर भी मैं पढ़ाने आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए बनाना जरूरी होता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मैं अपने नींद को खराब करके आप सबको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को 200 नंबर तक क्वेश्चन हम सब देख लिए थे, 201 नंबर से हम सब देखते हैं। ठीक है, ये बहुपद है और बहुपद का सारा क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए 201 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। बोलता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x और प्लस 2। और ध्यान से देंगे तो f1 यहाँ पे लिखा हुआ है, f1 क्या लिखा हुआ है, f1 है तो x के स्थान पे क्या आ गया, 1, तो यहाँ x के जगह पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे x के जगह पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे x के जगह पे 1 और प्लस 2। 1 को 1 से गुना करेंगे मतलब 3 बार तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 5 किए 5, 2 गुना 1 करेंगे 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 2 4 और इसके आगे प्लस है तो 5, 5 में 5 गया, क्या हो जाएगा 0। आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो 201 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे f2 देता तो आप x के जगह पे 2 बैठा देंगे, f3 देगा तो x के जगह पे 3 बैठा देंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, तो रैखिक मतलब होता है 1, द्विघात मतलब होता है 2, त्रिघात मतलब होता है 3, तो 202 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो 202 का आंसर क्या हो गया, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं धीरे भी बोलूंगा तो आप सब समझ लेंगे। चलिए 203 नंबर है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा घात है उसी को आपको लिख देना है। तो बहुपद y², इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, स्क्वायर का है, तो 203 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा पावर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो 203 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 204 में। इसमें आपको जांच नहीं करना है, सिर्फ शून्यंक निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखें। 204 में है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यंक क्या होगा। या तो आप डी वाले विधि से निकाल सकते हैं, या तो आप सिंपल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो हम सब चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। क्या कैसे निकालते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 10। सी को ए से गुना करते हैं, उसके बाद इसको आप डिवाइड कीजिए, 5 गुना 2 करेंगे तो वही आएगा 5, 5 और 2 आया, 5 दूनी 10। आपको -3 पुराना है तो हम इसको लिख सकते हैं -5x प्लस 2x। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5x में 2x गया 3x, तो 2x² माइनस 5x प्लस 2x और -5। अगर यहाँ पे आप कॉमन लेने का प्रयास करें तो आपका x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5। ठीक है, 2x माइनस 5 बराबर 0 आ गया, डिब्बा में एक ही, और इन दोनों को जो बाहर है एक जगह कर दें तो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो -5 उधर जाएगा, प्लस 5, x बराबर क्या हो गया 5/2। ऑप्शन में शायद आपको नहीं नजर आएगा तो घबराने का कोई बात नहीं है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का उल्टा -1। क्या -1 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो कोई एक शून्यंक पूछ रहा है तो एक शून्यंक क्या निकल गया, -1, तो 204 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 204 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्द से इसे नोट डाउन कीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप की वीडियो रोककर आप कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 205 में नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। आज 300 करके जाएंगे, आज भी मैं क्यों ना सोऊं। ठीक है, आज जग के आप सबको सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाना है, तो आप सब भी रात भर पढ़े, और रात भर नहीं पढ़े मतलब 2 बजे तक पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद 6-7 घंटे नींद ले ले उसके बाद, क्योंकि एग्जाम में आपका माइंड ही आपको काम देगा, इसलिए आप सो जाएं ताकि अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर पाए। ठीक है, 5y² माइनस 14y प्लस 8। अब इसका क्या बोलता है, इसमें शून्यंकों का योग निकालने बोलता है। ठीक है,
तो इसमें सिंपल सा शून्यंकों का योग बोला है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको अल्फा और बीटा निकालने बोल रहा है। अल्फा बीटा क्या होता है? देखिए, बहुपद में जब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें दो जो है वो मूल निकलता है, जिसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, यानी दो शून्यंक निकलता है अल्फा और बीटा। जैसे x का वैल्यू 2 निकला तो एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। तो इसमें सिंपल पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं शून्यंकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यंकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो उसी को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब b और a का क्या है? मतलब b और a क्या? तो b क्या है? तो a के जगह पे a बोलेंगे, y स्क्वायर के सामने वाले में जो है, तो y स्क्वायर के सामने 5 है तो a बराबर 5 हो गया। b क्या हो जाएगा? y के आगे b है तो हो जाएगा -14, c बराबर हो गया 8। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब माइनस b के जगह पे आप क्या बैठा देंगे? 5 बैठा देंगे, सॉरी b के जगह पे 14 है, -14 बैठा देंगे और a के जगह पे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 14/5। सिंपल सा था, 14/5 शायद ऑप्शन में आपका मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो 205 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 206 नंबर, इसलिए आपको इसमें आसानी से समझ ले और ये इस बार भी पूछने का चांस है। क्या है? बहुपद x² - 11 के शून्यंक है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें घबराना है ही नहीं आपको। बराबर 0 दे दे x²। अब 0 क्यों देंगे? चूंकि शून्यंक निकालने बोल रहा है इसलिए 0 देंगे। ठीक है, तो बराबर 0 हो गया, -11 बराबर के उस साइड गया तो +11। x बराबर स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है तो √11 होता है, लेकिन जब आप स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये दो साइन में आएगा, प्लस और माइनस। यानी एक बार आप √11 लिखेंगे, एक बार -√11। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, वो बात की क्लास में देखेंगे। तो √11 और -√11 इसी के तर्ज पे दे देगा x² - 3, x² - 5। तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए 206 का आंसर हो गया डी नंबर। जल्द से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे के प्रश्न हम सब देखते हैं। ठीक है, चलिए 207वां प्रश्न हम सब देखते हैं। 206 तक हम सब देख लिए थे, 207वां देखते हैं। क्या बोलता है? बहुपद 2 - x, x - 1 के शून्यंकों का गुणनफल। पहले तो आप समीकरण लिख दें। क्या है? 2 - x इंटू x - 1, बस x - 1 के शून्यंकों का गुणनफल। पहले इसको समीकरण में बदलते हैं। माइनस प्लस हो गया माइनस, x गुना x करेंगे तो हो जाएगा x², माइनस और माइनस हो गया प्लस, x गुना 1 करेंगे तो x। ठीक है, इसमें जो सबसे वरीयता क्रम में सबसे जो बड़ा है वो है -x², फिर +x और +2, जिसमें हम सबको निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। और ये शून्यंकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को ही शून्यंकों का गुणनफल बोलते हैं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। इसे आप याद कर लें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, फिलहाल आते हैं, a बराबर हो गया -1 लिख देंगे, c बराबर हो गया 1 और सॉरी b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया 2। सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है? अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो c के जगह पे आप 2 बैठा देंगे, a के जगह पे -1 बैठा देंगे। माइनस को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो 207 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे वाला जो सवाल है वो थोड़ा अल्फा बीटा से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 208वां क्वेश्चन, तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो रोक करके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी देखेंगे आज, क्योंकि 300 सवाल करके जाना है। और 300 मतलब टोटल 500। अगर आप 450 के आसपास भी कर लेते हैं, 400 के आसपास भी, 400 क्वेश्चन इज इनफ फॉर मैट्रिक एग्जाम। तो 400 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन लगभग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अथवा में भी तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उस चैप्टर से अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप कम भी देख लेंगे तो आपको हो जाएगा। 400 ऑब्जेक्टिव तक भी देख लिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यदि अब देखिए 208वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि बहुपद x² + px - q के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। देखिए व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो मान लेते हैं, माना एक शून्यंक जो है वो अल्फा है। ठीक है, अल्फा का अगर व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो अल्फा के नीचे क्या है बाबू? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 को अगर उल्टाएंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या बोलता है व्युत्क्रम, तो Q का मान होगा, तो Q के कौन से स्थान पे है, C के स्थान पे है, और यहाँ अगर A ले तो C/A गुणनफल में होता है, तो दोनों का गुणनफल करें, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर C/A, क्योंकि ये भी शून्यंक है और इसी शून्यंक का व्युत्क्रम 1/अल्फा लिखे हैं, यानी एक इसी का अल्फा का उल्टा बीटा तो नहीं हो सकता है, आम का उल्टा कैसे इमली हो सकता है क्या, नहीं होगा। अल्फा का उल्टा जो होगा 1/अल्फा होगा, इसलिए अल्फा का उल्टा 1/अल्फा मैंने लिखा है, तो अल्फा गुना 1/अल्फा बराबर C/A हो गया। ठीक है, अब मैं अगर समीकरण को यहाँ पे इनपुट करूं, ठीक है, ये वाला जो आपका समीकरण दिया हुआ है, क्या है समीकरण, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x² प्लस px माइनस q, जिसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू p है और c का वैल्यू माइनस q है। ठीक है, जिसमें अल्फा अगर अल्फा आप कटा दें तो 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू माइनस q है और a का वैल्यू 1 है, 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस q, माइनस को अगर इधर भेजेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा, ना कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर आपका -1 हो गया, तो 208 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत आसान सा सवाल था, 208 का आंसर आप कर लेंगे ए नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 209वें प्रश्न की ओर। ठीक है, थोड़ा मैं धीरे बोल पा रहा हूँ क्योंकि सच में मैं रात भर सोया नहीं हूँ, इसलिए आप सब थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। वॉल्यूम बढ़ा लें थोड़ा सा फोन का, जिसमें आप भी वीडियो देख रहे हो। चलिए 209 नंबर क्वेश्चन, अब हम सब आगे बढ़ते हैं 209 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या बोलता है, यदि है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है। जैसे गुणनफल देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई समीकरण हम सब लिख लेंगे, x² माइनस 9x और प्लस a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -9 और c का वैल्यू है a। ठीक है, सिंपल सा बात है, मूलों का गुणनफल दिया है, इस गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है C/A, यानी अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हो गया C/A। ये सब तो आपको पता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 8 आपका दिया हुआ है, तो 8 लिख दें, C के जगह पे A हो जाएगा और A के जगह पे 1 हो जाएगा, 8 गुना 1 करेंगे 8 होगा, यानी A का वैल्यू 8 है, ऑप्शन नंबर आपका C में मौजूद है 8, तो 209 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए 210वां देखते हैं। 210 और 211 ये सब बनाने वाला नहीं है और 212 भी बनाने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। क्या बोलता है, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। अब जैसे ही ये वाला क्वेश्चन देखे तो मैंने सबसे पहले क्या बोला है कि जो सबसे बड़ा पावर है वही आंसर होगा, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, तो आंसर हो गया 3। ये मत पूछिएगा कैसे, क्योंकि कैसे वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो अब 2024 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं बाद में समझा दूंगा। 211 नंबर बोलता है 4 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, 4 घात वाले बहुपद को भी द्विघात बोलते हैं, यानी पावर क्या हो जाएगा 2, तो इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न भी है, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ये डायरेक्ट पूछ लेता है उठा के, तो आप इसे भी आप याद कर लेंगे। 212 का आंसर हो गया सी। तो एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, द्विघात वाले को द्विघात बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात बोलते हैं, उसके बाद जितने घात है वो क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, 4, 5, 6, बाकी जो आगे। चलिए 212 नंबर तक हम सब देख लिए, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर आगे के और कुछ प्रश्न इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी 8 प्रश्न है, उसके बाद और भी वीडियो बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन और आएंगे जो कि अल्फा बीटा पे आधारित होंगे, तो उसे भी आप सब देख लेंगे। फिलहाल मैं हल यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है, तो चलिए 213 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए, जिस x पे, ठीक है, आपको पूरा पावर नहीं मिलेगा वो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए, x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 1 है, पूरा पावर है। यहाँ y के ऊपर 2 है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ देखिए √x है, √x का मतलब ये हुआ ये पूरी घात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 213 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। चलिए 214 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस 12 के शून्यंक क्या है। ठीक है,
तो 3x² माइनस 12 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। 3x² माइनस 12 बराबर 0 दे दें। 3x² बराबर माइनस 12 उधर जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। x² बराबर 12, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके गुना हो गया, 3 को 4 बार में कट जाएगा। x² बराबर 4, तो x बराबर, जब स्क्वायर को उस साइड आप ले जाएंगे तो +4 होगा। और +4 का मतलब ये होता है कि अगर हम स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे और रूट में परिवर्तित करेंगे तो 2 साइन में निकल कर आएगा, प्लस माइनस। और 4 का कितना निकलता है, 2, यानी यहाँ पे 2 आया और -2 आया, ठीक है। तो 2 प्लस वाला और -2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो 214 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 214 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 215वें प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लें। चलिए 215 नंबर में हम सब पहुंच चुके हैं। x² माइनस 5 के शून्यंक क्या है, x² माइनस 5 के शून्यंक, इसको भी सिंपल तरीके से बनाएंगे। x² माइनस 5 बराबर 0, x बराबर -5 उधर गया, +5, x बराबर √5। जब हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस होगा, यानी √5 और -√5 इज द राइट आंसर। तो √5 और -√5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो बहुत सिंपल सब सवाल है, बहुत सिंपल सा आएगा भी, ठीक है। सिर्फ आप सबको थोड़ा सा दिमाग लगा करके बना देना है, आप प्रैक्टिस करके जाएं, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, बिना घात के बहुपद कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो 216 का आंसर डी हो गया। 217 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम सब। 217 नंबर सिंपल है, आप फॉर्मूला याद कर लें। क्या बोलता है, द्विघात ना बोल के त्रिघात बोला है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, यानी एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो c हो जाएगा आंसर, 217 का आंसर हो गया c। आगे बढ़ते हैं 218वें प्रश्न की ओर, जो कि आपका है, मैं इसे रब कर देता हूं, अब मिटा रहा हूं, आप आगे देख लेंगे। 218 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ax² + bx + c में शून्यंकों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले तो जो समीकरण है आप इसे उतार लें। देखिए एग्जाम में कभी कभी चेंज भी कर देता है, ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान देना है। a का वैल्यू a हो गया, b का वैल्यू b हो गया और c का वैल्यू c हो गया। आपको क्या बोल रहा है, शून्यंकों का योगफल निकालने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शून्यंकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका होता है सूत्र -b/a। अब भाग से यहाँ b के जगह पे b है तो b हो गया, a के जगह पे a है तो a हो गया। अगर इंटरसेक्शन वाला बदल दिया तो आप बदल देंगे, b के जगह पे जो आएगा आप लिख देंगे, फिलहाल -b/a इज अ राइट आंसर। इसी के तर्ज पे है 219वां नंबर सवाल, इसका तो पहले आंसर हो गया a। 219वां सवाल क्या बोलता है, ax² + bx + c में शून्यंकों का गुणनफल क्या है। सेम सवाल है, ax² + bx + c, जिसमें से आपको पता होगा a का वैल्यू a होगा, b का वैल्यू b होगा और c का वैल्यू c होगा। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। c का वैल्यू आप c लिख देंगे, a का वैल्यू a लिख देंगे, तो ऑप्शन हो गया c/a, यानी ऑप्शन नंबर a। तो 219 का हो गया ऑप्शन नंबर a। 220 क्या बोलता है, एक घातीय बहुपद का आरेख एक डैश होता है तो वो सरल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये सरल है। तो 220 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तो ये 220 नंबर तक हम सब देख लिए। अब 10 क्वेश्चन जो बहुपद के आएंगे अगले वीडियो में, वो होंगे अल्फा बीटा पे आधारित इसी चैप्टर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए।